हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका में हमने क्या शुरू किया था, जो चैप्टर हमने शुरू किए थे उसको समाप्त कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी, अनुकूलन की क्षमता। अपराध नियंत्रण हो चुका है, उसके बाद और भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज की टॉपिक होने वाली है अनुकूलन की क्षमता। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए हम डेली आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर जरूर आ रहे हैं। जो महाभारत सीरीज लॉन्च हुई है उसके प्रैक्टिस सेट की सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अपनी वर्दी को पक्का करने के लिए एक बार हमें ज़रूर मौका दें, यानी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। और जहाँ तक हो सके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की डेट कभी भी फाइनल हो सकती है। जहाँ तक आशा है कि संभवतः हमें अगस्त में इसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अगर आप बात करें एग्ज़ाम डेट की तो जुलाई लास्ट तक इसका एग्ज़ाम फाइनल हो सकता है और इसका अगस्त में पेपर भी हो सकता है, ठीक। तो इन सब को देखते हुए हम कुछ नहीं करना है, बस हमें प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है। जितना भी टाइम था हम लोग गंवा चुके हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अपना बना चुके हैं और जो नहीं कर रहे थे वो गंवा चुके हैं। तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है, तो हमें केवल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन ही देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहिए और उसके साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहिए। हम एग्जाम्पल के महाभारत सीरीज का जो सॉल्यूशन ला रहे हैं, विवेक सर ने लॉन्च किया है, वो बहुत ही एक प्रकार से बेहतरीन लेवल का प्रैक्टिस सेट है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना लाजवाब ये पेपर विवेक सर ने बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम बात करेंगे अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता में हमारा पहला प्रश्न है, एक नागरिक से पुलिसकर्मी की अपेक्षा क्या होती है। मतलब पूछ रहा है कि एक नागरिक से पुलिसकर्मी की क्या अपेक्षा होती है। पहला, भयभीत रहे, मतलब पुलिसकर्मी चाहेगा कि वो भयभीत रहे। समानतापूर्ण व्यवहार करे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सहयोग दे या जवाबदेह हो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिपाही को करना चाहिए, मतलब एक सिपाही को क्या करना चाहिए। जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, एकदम सही बात कह रहा है। पुलिस आचरण के सिद्धांतों का पालन भी करना चाहिए। संविधान में आम नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये मतलब ये तीनों ऑप्शन इसका सही दिया गया है। ये यानी कि ऑप्शन जो है डी, सभी उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक होती है। नंबर 1 ऑप्शन में दिया गया है बिना थके दौड़ना। ऑप्शन बी धैर्य और सहनशीलता। ऑप्शन सी कह रहा है कि भूख प्यास एवं नींद पर नियंत्रण। या ऑप्शन डी कह रहा है रात में पैदल चलने की क्षमता। तो जो हमारा तीसरा है उसमें उसका ऑप्शन क्या, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए। पुलिसकर्मियों में शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है कि उसमें धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता होती है क्योंकि अपराधों की रोकथाम हो, ये गलत बात है। सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, ये भी गलत बात है। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता होती है, क्यों मधुर संबंधों की आवश्यकता होती है। अपराधों की रोकथाम हो, एकदम सही। सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, ये भी सही है। शांति एवं कानून व्यवस्था न बिगड़े, ये भी सही। मतलब जब पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंध रहेगा तो ये सभी जो है कि कार्य होंगे। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारे अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक पुलिसकर्मी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन ए है ये सही जवाब है, जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहना, यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय करना चाहिए।
ऑप्शन ए कह रहा है प्रदर्शनकारियों की बातों को समझकर उन्हें आश्वासन देना। ऑप्शन बी कह रहा है भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आश्वासन देना। ऑप्शन सी कह रहा है कि डरा धमकाकर उन्हें शांत करना। और ऑप्शन डी में दिया गया है ए एवं बी, यानी ये दो विकल्प सही हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी विकल्प सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है डरा धमकाकर, ये बात नहीं हो सकती, इससे बात और भी बिगड़ सकती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यानी 6 क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपके थाना क्षेत्र में दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन ए तनाव वाली जगह पर जाने से बचेंगे, ये एकदम बिल्कुल गलत। अगला ऑप्शन है मामले की जानकारी होने के बावजूद अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताएंगे, ये भी गलत बात है। किसी एक समुदाय का पक्ष लेंगे, ये भी गलत बात है। तुरंत तनाव के कारणों को की पूरी जानकारी करेंगे तथा थाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे, ये एकदम सही बात है। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। ठीक है, यानी दो पक्षों के बीच जब तनाव हो गया है, आपको जानकारी है, तो आप यही कार्य करेंगे। क्या करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा पुलिसकर्मी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपकी मदद करेगा। ऑप्शन ए है बुजदिल लेकिन दयालु होना, ये गलत बात है। अगला ऑप्शन है निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम होना। ऑप्शन सी कह रहा है साहसी होना और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी कह रहा है विरोध के सभी रूपों का दमन करने के लिए तैयार रहना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, यानी साहसी होना और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम उसको देख लेते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति। ऑप्शन में दिया गया है सबको अपना बना लेते हैं। ऑप्शन बी अपने कार्यों में सफल होते हैं। ऑप्शन सी अनुशासन प्रिय होते हैं। ऑप्शन डी संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। क्या दिया गया है, अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो है संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं। मतलब वह जिस हिसाब से जीवन व्यतीत हो रहा है उसके मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वैचारिक एवं वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं। ऑप्शन बी है परिस्थितियों के अनुकूल हुए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बढ़ती सामाजिक एवं आपराधिक समस्याओं के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। मतलब ये ऑप्शन डी वाला जो जवाब है एकदम सही जवाब है। मतलब प्रत्येक स्तर पर वैचारिक एवं वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं, परिस्थितियों के अनुकूल हुए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है, बढ़ती सामाजिक एवं आपराधिक समस्याओं के लिए आवश्यक है। ये जवाब एकदम सही है, तीनों जवाब। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक महाभारत सीरीज का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन ला रहे हैं, वो सफल हो सके। अगर कोई भी बच्चा इसको मतलब देखकर यहाँ से अगर वर्दी पा रहा है या फिर अब सफल हो रहा है, तो वो हमारी भी सफलता होगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि हमें और भी यहाँ से प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे। अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें। ऑप्शन बी है स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर, योग व व्यायाम करें। ऑप्शन सी है दूसरों से सम्मान व शालीनता के साथ पेश आएं। ऑप्शन डी है अधिक से अधिक ज्ञान व अनुभव अर्जित करें। तो निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आपको बस इतना करना है कि दूसरों से सम्मान व शालीनता के साथ पेश आएं। ठीक, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। यदि पुलिस में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यही इसमें दिया गया है।
अपने खर्च पर अंकुश लगाएंगे, रिश्वत लेना छोड़कर शेष विधियों से जीवन यापन करेंगे, साधारण भोजन व मितव्ययता से काम चलाएंगे, जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि कम वेतन के कारण अगर गुजारा नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों से समायोजना करना चाहिए। ऑप्शन ए है लोकप्रियता व प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए, ऑप्शन बी है तनाव मुक्त रहने के लिए, ऑप्शन सी है स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यानी किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण और परिस्थितियों से समायोजन करना चाहिए, ये तीनों जवाब इसका सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सहज अनुमान पुलिस किस आधार पर लगा सकती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन क्षमता के आधार पर, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता के आधार पर, ऑप्शन सी मानसिक क्षमता के आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 14 का ऑप्शन नंबर ए है वह सही जवाब है। ठीक, किसी पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सहज अनुमान पुलिस किस आधार पर लगा सकती है, अनुकूलन क्षमता के आधार पर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुलिस को नेतृत्वकर्ता के रूप में अभियानों में लगाया जाता है, उनके सहयोगी नेतृत्वकर्ता की बात माने, इसके लिए आवश्यक है कल्पनाशीलता एवं निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व बोध, अनुशासन प्रियता, उपयुक्त सभी। तो जो पुलिस को नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर अभियानकर्ता में लगाया जाता है, उनके जो सहयोगी नेतृत्वकर्ता की बात है तो वो मतलब जो सहयोगी होते हैं उनमें ये बात होनी चाहिए, कल्पनाशीलता एवं निर्णय क्षमता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व का बोध मतलब उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, अनुशासन प्रियता मतलब अनुशासन में रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुलिस बल एक टीम भावना के रूप में कार्य करे, इसके लिए उच्च सदस्य पुलिस कर्मियों का अपने सहकर्मी एवं कनिष्ठ सहयोगियों के साथ आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए, नहीं, दबावपूर्ण होना चाहिए, नहीं, व्यंग्यपूर्ण होना चाहिए मतलब बात बात पर ताना मारना, नहीं, उदार एवं मित्रवत होना चाहिए। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उदार एवं मित्रवत होना चाहिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे। अधिक पुलिस बल का इंतजार करेंगे, यानी तुरंत हिंसक हो गई है तो आप पुलिस बल का तो इंतजार कर नहीं सकते। भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन दिया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए तत्काल बल प्रयोग करेंगे, ये नहीं कर सकते। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें ऑप्शन बी दिया था, ऑप्शन बी दिया गया है भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे, ये इसका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे, भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हमने जो है कि डिस्कस किया जनहित याचिका से संबंधित अनुकूलन की क्षमता, एक टॉपिक था, उसको हमने डिस्कस किया। इसमें 16 से 17 क्वेश्चंस थे जो महाभारत सीरीज में लॉन्च किए गए हैं, हमने वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देख लिए हैं। अगले दिन हम अगले चैप्टर मतलब अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ठीक, और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम महाभारत सीरीज़ का जो पूरा टॉपिक है हम सबका सॉल्यूशन इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो आप इससे वंचित न रह जाएं। जो बच्चे महाभारत सीरीज नहीं लिए हैं वो भी यहाँ से वीडियो देखकर अपने तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। और एग्जामपुर के विवेक सर तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो महाभारत सीरीज लॉन्च किए हैं यूपी लेवल के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है, और जो लेना चाहते हैं वो जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।